और इसमें कहीं ईव बट का मामला नहीं है। देखिएगा, उपचुनाव की जब घोषणा होगी तो स्पष्ट रूप से नाम भी सामने आ जाएगा, उम्मीदवार भी सामने आ जाएंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी की साजिश चल रही है, उस साजिश में भाजपा कभी सफल नहीं हो सकती है कि महागठबंधन ही असल में बिहार का नेतृत्व कर सकता है। और महागठबंधन की ओर से जिसको उम्मीदवारी घोषित करेगा, वही हिसाब से महागठबंधन आकार लेगा। बिहार में 2 सीटों पे उपचुनाव है। बीजेपी के विधायक थे गोपालगंज से सुभाष सिंह, जिनकी मृत्यु हो गई। वहीं मोकामा से विधायक थे राष्ट्रीय जनता दल के अनंत सिंह, उनकी सदस्यता चली गई, उन्हें 10 साल की सजा हो गई है। आपको बता दूं कि जिस तरीके से बिहार में इन दिनों महागठबंधन की सरकार है और ये माना जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड मोकामा से अपना दावा ठोक रही है और कह रही है कि मोकामा से हमारे उम्मीदवार लड़ाई करेंगे। बात करेंगे, हमारे साथ एजाज अहमद है, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं। एजाज जी, जनता दल ये कह रही है कि मोकामा से हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे, क्या आप अपने उम्मीदवार नहीं उतार रहे हैं क्या? कहाँ, किसने कहा है? खबर ये चल रही है। खबर से नहीं न होगा, सच्चाई पर आइए न। किसने कहा है? किसी का नाम तो बताइए। सिर्फ क्यास पर राजनीति नहीं होता है। और राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और इसमें कहीं ईव बट का मामला नहीं है। देखिएगा, उपचुनाव की जब घोषणा होगी तो स्पष्ट रूप से नाम भी सामने आ जाएगा, उम्मीदवार भी सामने आ जाएंगे। और महागठबंधन का जो स्वरूप है, इस स्वरूप में अब कोई अंतर आने वाला नहीं है। महागठबंधन निरंतर जो बिहार से राजनीतिक ब्यार आगे बढ़ा है, ये परिवर्तन का आधार देश भर में बन रहा है। और इसको अब कोई भी चाह करके, और जो भारतीय जनता पार्टी की साजिश चल रही है, उस साजिश में भाजपा कभी सफल नहीं हो सकती है। भाजपा की राजनीति के कुचक्र में कुछ लोग जो नए नए खबरें बना रहे हैं, उनकी खबरें धरी की धरी रह जाएंगी। और महागठबंधन पूरी एकजुटता के साथ उपचुनाव में, चाहे मोकामा का उपचुनाव हो, चाहे गोपालगंज का उपचुनाव हो, दोनों सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और दोनों सीट हम जीतने का काम करेंगे। दोनों सीटों पे आप ही के कैंडिडेट होंगे? ये जो महागठबंधन के नेतृत्व करता है, उनके द्वारा फैसला किया जाएगा। इसमें किसी व्यक्ति का मामला नहीं है, मामला है महागठबंधन कैसे मजबूत हो। और महागठबंधन ने जो भारतीय जनता पार्टी को बिहार की राजनीति में बेरोजगार कर दिया है और बिहार की राजनीति में ये बता दिया है कि महागठबंधन ही असल में बिहार का नेतृत्व कर सकता है। और बिहार के जनता के और जन सरकार के मुद्दे पर महागठबंधन ही सरकार चलाने में सक्षम है। एक खबर ये भी निकल के सामने आ रही है कि जिस समय महागठबंधन की सरकार बनी, नीतीश और तेजस्वी एक साथ हुए, उसके बाद ये खबर आ रही है कि अनंत सिंह नाराज चल रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड अपना दावा ठोक रही है मोकामा में कि हम अपने कैंडिडेट उतारेंगे। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, किसी के कोई नाराज़गी का मामला नहीं है। पार्टी और महागठबंधन पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगी और उसमें सभी का जो विचार आएगा, उस विचारों को मिला करके महागठबंधन फैसला करने का काम करेगी। कोई इसमें इफ बट का मामला नहीं है और कोई नाराज़गी किसी का नहीं है। आप सभी लोगों को पता है कि वो बीमार हैं और बीमार व्यक्ति के बारे में भी इस तरह से राजनीतिक खबरें बनाना कहीं ना कहीं राजनीति को दूसरी दिशा की ओर मोड़ने का प्रयास है। और महागठबंधन ऐसी राजनीति को ना कभी करने दिया है और ना करने देगा। तो ये मान लिया जाए कि मोकामा से आरजेडी के ही उम्मीदवार होंगे, क्योंकि उम्मीदवार तो आप ही कहते पिछले। ये मानना और नहीं मानने का मामला नहीं है, मामला है कि नेतृत्व फैसला, नेतृत्व का जो फैसला आएगा सबके सामने आ जाएगा। उपचुनाव की घोषणा हो जाने दीजिए, स्पष्ट रूप से आपको उम्मीदवार भी दिखेगा और महागठबंधन का आकार भी दिखेगा। इसमें सस्पेंस क्यों है जब आप ही के उम्मीदवार? कोई सस्पेंस का मामला नहीं, कोई देखिए, कोई सस्पेंस का मामला नहीं है। मामला नेतृत्व का है, नेतृत्व ही फैसला लेता है और नेतृत्व जिसको टिकट देगा, नेतृत्व महागठबंधन की ओर से जिसको उम्मीदवारी घोषित करेगा, वही हिसाब से महागठबंधन आकार लेगा और उसी आधार पर चुनाव मैदान में हम लोग जाने का काम करेंगे। ये थे एजाज अहमद, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए। इससे जुड़ी तमाम खबरें लाइव बिहार देते रहेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।